हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एफिडेविट भरें। ठीक, इफ्लू का जो एडमिशन निकला है यूटीपीजी वालों का, उनके लिए है। तो ये रहे एनेक्सर। इसमें लगभग 5 एनेक्सर्स हैं। एक मैं बाद में आपको बताऊँगा, वेबसाइट्स में आप देख सकते हैं इफ्लू के सारा कुछ आया हुआ है। तो एनेक्सर 1 क्या है? एनेक्सर 1 में आप देखेंगे कि तो ऊपर लिखा हुआ है ऑन द फर्स्ट एफिडेविट बाई स्टूडेंट्स। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको एनेक्सर सारे पहले प्रिंट आउट करा लेना है। फिर फर्स्ट एनेक्सर को आपको प्रिंट आउट करा के ही इसी में एडवोकेट की साइन और स्टाम्प लगवाना है। ये नहीं कि आप उसमें अलग से पेपर 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ वो एनेक्सर 1 में नहीं करना है। नॉन मतलब कोई पेपर पैसा देके नहीं करवाना इसी जीरोक्स में। तो ऊपर क्या भरेंगे, ये स्टूडेंट का एफिडेविट है तो उसका नाम स्टूडेंट का, फिर उसका इनरोलमेंट नंबर जो इफ्लू का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा ना, जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो, फिर आप किस जो डॉटर आप किसके हैं या सन ऑफ किसके हैं, ठीक है, तो उनका नाम लिखना है। फिर नंबर कोर्स का नाम लिखना है। फिर आप कौन से प्रोग्राम में मतलब नेम ऑफ इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी उसका नाम लिखना है। ठीक, फिर सबसे लास्ट में देखिए डिक्लेयर्ड दिस ऑन, जिस डेट में आप इसको मतलब साइन करवा रहे हैं एडवोकेट से, उसका डेट, वो मंथ और ईयर। फिर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट। ये डेपोनेंट वही है जो जिसके द्वारा ये एनेक्सर 1 फिल किया जाए। तो किसके द्वारा भरा जा रहा है? एफिडेविट बाय स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे साइन करेगा सिग्नेचर ऑफ डेपोनेंट में। सेकेंड पेज में लिखिए वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में भी सेम प्लेस, सेम डेट और सेम मंथ। सिग्नेचर ऑफ डिफरेंट, यहाँ पे भी स्टूडेंट की ही सिग्नेचर रहेगी फर्स्ट में। फिर ओथ कमिश्नर यहाँ पे अपना साइन करेगा और स्टाम्प लगाएगा। अब नंबर एनेक्सर 2 में आ जाइए। एनेक्सर 2 ये ध्यान से पढ़िए, ये है एफिडेविट बाई पेरेंट्स या गार्जियन। यहाँ पे आपके पेरेंट्स का पूरा डिटेल रहेगा, आपका इसमें कोई कुछ नहीं रहेगा। ठीक, तो पहले आप मिस्टर अपने जो पिताजी हैं उनका नाम रहेगा। अब दूसरा देखिए, उनके पिताजी का नाम। ठीक है, मतलब मैं हूँ और मेरा जो स्टूडेंट है वहाँ पे फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, आप किसके पिताजी हैं लिखना है। आप पहला नाम लिखना है कि मैं, मान लीजिए मेरा नाम सुरेश है तो मैं सुरेश सिंह। अब मैं किसका, जो मेरा लड़का है या लड़की है उसका नाम, फुल नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे। अब इसके बाद विद द एडमिशन रजिस्ट्रेशन एनरोल, सेम वही नंबर इफ्लू का यहाँ पे फिल करना है। फिर कोर्स का नाम लिखना है, फिर इफ्लू यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, बस। फिर सेम वही डिक्लेरेशन, ये सब डेट मंथ या जिस दिन आप करवा रहे हैं सिग्नेचर एडवोकेट से। फिर डिपोनेंट में यहाँ पे उसी का साइन होगा जो पेरेंट्स है, जिसके नाम पे एफिडेविट बन रहा है, उसका साइन, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस। ठीक, बाद में फिर अगेन सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट पीछे जाके और ओथ सबमिट के हो गया। ये एनेक्सर 3 है। एनेक्सर 3 आप उनके लिए है जिनका जैसे मान लीजिए 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, तो ये उनके लिए है। आपको इसमें 10 रुपीज़ का स्टाम्प लगवाना है पेपर में और पेपर में इसको प्रिंट करके करवाना है। इसमें जीरोक्स में नहीं, आपको उनका पेपर होगा वहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करवा के उसमें करवा दीजिएगा। ठीक, डिजिटली चाहे तो टाइप करवा के, चाहे तो आप डिजिटली इसी को कॉपी करके वहाँ पे पेज में उनके पेस्ट हो जाएगा 10 रुपये का जुडिशियल लगा के। ये इसलिए कि हाँ स्टूडेंट का नाम, किसके बच्चे हैं आप उसका नाम, कहाँ के रहने वाले हैं वो नाम। और अच्छा देखो एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, वेरीफाइड एड जहाँ पे आप करवा रहे हैं प्लेस, जैसे मान लो इलाहाबाद में करवा रहे हैं तो इलाहाबाद सिटी का नाम होना चाहिए। फिर से इधर आ जाइए, अब इसमें लिखा हुआ है एंड ए कैंडिडेट प्रोविजनली एडमिटेड टू, कोर्स का नाम लिख दिए। फिर आई हियर बाय द स्टेट दैट आई सेल सबमिट एविडेंस, ये अब यहाँ पे 2023 लिखा है तो ये डेट हटा के कुछ भी यहाँ पे आप ये वो फिल करेंगे, या अगस्त या सितंबर, आप अप्रॉक्स फिल कर दीजिएगा, यहाँ सितंबर 2026 तक आप कर देंगे। अब ये साइन एंड डिलीवर्ड बाय द सेट, किसने कहा? ये स्टूडेंट ने कहा है तो स्टूडेंट का यहाँ पे नाम आना चाहिए, साइंड एंड डिलीवर्ड बाय सेट। फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, फिर से आपको सिग्नेचर करना है एट इफ्लू दिस डेट, और आप जिस डेट को यहाँ पे सबमिट करेंगे उस डेट का नाम होना चाहिए। विटनेस में आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, यहाँ आप इफ्लू में भी आके कई स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं आप,
उसका नाम, उसका कोर्स, उसका, ठीक है। चाहे तो आप अपने घर से ही करवा सकते हैं 2 विटनेस के नाम। हम ज़्यादातर तो हम ही लोग यहाँ कर देते हैं यूनिवर्सिटी में। अब आ जाइए एनेक्सर 4 में, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। अब ये स्टूडेंट का है, आई अपना नाम भरना है, स्टूडेंट ऑफ जिस कोर्स का नाम भरना है। अब 5th नंबर पे आ जाइए कि आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, कहीं पे हम काम नहीं कर रहे हैं, और मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये डिग्री जो भी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, पीजी डिग्री, ठीक, वो बताना है। फिर बाद में इसी में एनेक्सर 4th में आपको नीचे सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, डेट और प्लेस। डेट और प्लेस कुछ भी हो सकता है, जहाँ जिस दिन भी आप भर रहे हैं उस दिन की डेट भरिए, कोई दिक्कत नहीं है कि आप 28 को आ रहे हैं तो 28 का ही भरना है, कभी भी आप जब भी भर रहे हैं वही डेट डाल दीजिए। अब आ जाइए एनेक्सर 5 में, यहाँ पे आप एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा दीजिए, ठीक। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग टू बी सबमिटेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रॉक्टर, तो ये प्रॉक्टर ऑफिस अपने पास ले लेगा। तो अपना नाम लिखना है, एडमिशन का नाम लिखना है, कोर्स का नाम लिख देना है, ठीक है। अब ये एडमिशन जो CUT जो इफ्लू में जो आप रजिस्ट्रेशन किए थे, इफ्लू का फॉर्म भरते समय, वो वाला। फिर सिग्नेचर ऑफ यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। फिर आप देखिए नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के नाम, पेरेंट्स का सिग्नेचर आप नहीं है पेरेंट्स आपके साथ, तो आप अपने सिग्नेचर कर दीजिए, किसको पता यहाँ पे कि ये किसके सिग्नेचर हैं। उसका एड्रेस भर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर भर दीजिए, ईमेल भर दीजिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस, आधार कार्ड का नंबर लिख दीजिए, बस हो गया एनेक्सस का काम। मुझे लगता है समझ में आया होगा। ये देखो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा गलती उलती भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बस एडवोकेट की साइन हो, बाकी कुछ भी थोड़ा बहुत गलत ऊपर नीचे लिखा हो सब चलेगा। और कई बार स्टूडेंट के पास नहीं भी होता है, कई बार तो वो भी 1 दिन का टाइम दे देते हैं, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है, बट आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये एनेक्सस आपको करने हैं। एनेक्सर 3 थोड़ा उन्हीं के लिए है जिनके पास 6 सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड नहीं है या ओरिजिनल नहीं है, मतलब ऐसा कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे बेट नहीं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जैसे TCN माइग्रेशन है उसके लिए एनेक्सर 3 भरने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल TCN माइग्रेशन अभी तक इफ्लू ने भी खुद नहीं दिया है, एंड तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए।